नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त की बड़ी खबर राजसमंद से। दरीबा चौकी के पास विस्फोटक पदार्थ मिलने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बड़ा खुलासा किया है। हिंदुस्तान जिंक कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया। हिंदुस्तान जिंक एक बड़ा संस्थान है, ऐसे में ये उनके अपने स्तर पर सुरक्षा में भारी चूक है। एसपी ने बात कही, कहा दरीबा के पूरे परिसर में सीसीटीवी तक नहीं मिला है। विस्फोटक मिलने के मामले में ये बड़ा बयान, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिंदुस्तान जिंक एक बड़ा संस्थान है और यहाँ परिसर में कोई सीसीटीवी तक नहीं मिला है। सुरक्षा के मामले में ये बड़ी चूक। देवेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र, क्या कुछ कहा एसपी साहब ने, पूरा मामला भी बताइएगा। देवेंद्र। बिल्कुल, देखिए पूरे मामले की अपडेट करेंगे। ये जो पूरी खबर है राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना इलाके से जुड़ी हुई है, जो कि 4 से 5 दिन पहले दरीबा चौकी के पास बैंक चौराहे पर एक विस्फोटक पदार्थ मिला था। यदि वो फटता तो बहुत बड़ी जनहानि होती। वहीं जब इस पूरे मामले में राजसमंद एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें रेलमगरा की जो पुलिस है, थानाधिकारी है सोनाली शर्मा, विशेष टीम बनाई गई और इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को डिटेन किया। उस व्यक्ति को डिटेन किया जो कि उस रेलमगरा थाना इलाके का हिस्ट्री है, जिसके ऊपर 18 से 19 मुकदमे दर्ज है विभिन्न प्रकार के। फिर उसके बाद उसकी निशानदेही पर और 3 लोगों को, कुल मिला के 4 लोगों को पकड़ लिया गया है। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर राजसमंद पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने पूरा खुलासा किया, खुलासे में एक सबसे बड़ी बात सामने ये आई है। उन्होंने यह कहा है कि हिंदुस्तान जिंक कंपनी एक बड़ी संस्था है, लेकिन उन्होंने इस कार्रवाई के नाम पर कोई भी सहयोग नहीं किया और उन्होंने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान जिंक एक बड़ा संस्थान है। ऐसे में ये उनके अपने स्तर पर जो सुरक्षा का जो दावा करती है हिंदुस्तान जिंक कंपनी, ये ऐसे में एक सुरक्षा में भारी चूक है। बता दें कि उन्होंने यह भी कहा है राजसमंद एसपी मनीष त्रिपाठी ने कि दरीबा के पूरे परिसर में पुलिस को कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला और सहयोग के नाम पर कोई सहयोग नहीं किया गया। त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं सहयोग नहीं किया गया, हिंदुस्तान जिंक की तरफ से कोई सीसीटीवी नहीं मिला। मैं फिर से आ रहा हूँ देवेंद्र आपके पास, क्या कुछ कहा मनीष त्रिपाठी ने, एक बार ये सुना देते हैं। स्थानीय हिंदुस्तान जिंक जो इतना बड़ा संस्थान है, उनके अपने स्तर पे बहुत भारी सुरक्षा की मैं चूक मानता हूं, क्योंकि पूरे दरीबा के पूरे परिसर में ना कोई हमें सीसीटीवी कैमरा मिला, ना किसी प्रकार की कोई उनसे हमको सहयोग मिला। और इतना बड़ा संगठन जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के नाम पे तरह तरह के काम करता है, लेकिन एक बहुत बेसिक चीज जो आज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सीसीटीवी, वो उनके परिसर में नहीं है। बेसिक चीज नहीं थी, सीसीटीवी नहीं थे इतने बड़े संस्थान में, एसपी साहब कह रहे हैं। देवेंद्र, क्या फैक्ट्री प्रबंधन से, हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन से किसी तरह का कोई रिएक्शन मिल पाया आपको? बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर सबसे खास बात यह है कि जब खुद जो अधिकारी हैं जिले के कप्तान है, उन्होंने कहा कि सुरक्षा के नाम पर अपने स्तर पर कोई भी वहाँ परिसर में कोई सीसीटीवी नहीं मिला। वहीं दूसरी एक बात ये भी सामने आती है कि जब इन अधिकारियों से संपर्क करना चाहते हैं तो वो संपर्क भी नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ कोई जवाबदेही, कोई बात करने के लिए सामने नहीं आता। और सबसे बड़ी बात ये है, जिले के कप्तान ने यह भी कही है कि जो उनको ऐसा लगा उन कार्रवाई के दौरान कि माइनिंग ऑपरेशन और स्थानीय ग्रामीणों को लेकर हिंदुस्तान जिंक की काफी उदासीनता भी सामने आ रही है, जब उनको कोई सहयोग नहीं मिला। ऐसे में जो कई लोग ग्रामीण होते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उनकी कहीं आगे तक आवाज भी नहीं जा पाती है। अब चूंकि ये पूरा जिले के पुलिस कप्तान है, उनके मार्फत ये पूरा अब सारी बातें उजागर हो रही है कि कंपनी का जो रवैया है किस तरीके का है, अब बिल्कुल सामने आ चुका है। जी, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, निशानदेही पर भी जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ में अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है देवेंद्र? बिल्कुल, देखिए रेलमगरा जो थानाधिकारी है और जो नाथद्वारा डीवाईएसपी दिनेश सुखवाल, इनके नेतृत्व में 4 लोगों को पकड़ा है और जो खुलासा हुआ है उसमें ये खुलासा हुआ है कि जो ये लोग हैं, इनकी यही एक मांग थी, पर्ची इन्होंने चेतावनी चिपकाई थी उस विस्फोटक वाले पदार्थ पे जो कट्टा था, उस पे उन्होंने साफ लिखा था
कि हिंदुस्तान जिंक में स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाए और बाहरी लोगों को हटा दिया जाए। लेकिन उसमें अब जिनको पकड़ा है तो वो ये चाह रहा था कि अपने रिश्तेदार और खुद को वहाँ नौकरी के लिए बात करना चाह रहा था। और दूसरी ये है कि ये एक बड़ी बात ये भी सामने आई है कि ये जो हिंदुस्तान के बड़े जो अधिकारी हैं उन पर भी कुछ ये अटैक करने के विचार में थे। जी, इस तरह का अंदेशा आपने पहले भी जताया था देवेंद्र। हमारी जब पहले इस मामले पर बात हुई थी, जब ये खबर आई थी, हमने जब इस खबर को ब्रेकिंग किया था, उस वक्त पर भी आपने बताया था कि शायद जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से कोई हो सकता है जिन्होंने ये विस्फोटक रखा है। तो अब क्या इसकी पुष्टि मान ली जाए कि ये लोग उन्हीं में से थे जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए ये वहाँ का रेलमगरा थाने का एक हिस्ट्री शीटर है, चूंकि खुद एक खुलासे में सामने आया है कि जिसके ऊपर 18 से 19 मुकदमे हैं। एक बड़ी बात होती है कि वो इस तरीके का जो ये विस्फोटक रखा है। अब पूरा पहलू ये है कि ये लोग विस्फोटक कहाँ से लाए और क्या इनका आगे की मंशा थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदुस्तान जिंक को लेकर सबसे बड़ी बात करेंगे कि इनकी जो कार्रवाई में कोई सहयोग नहीं किया गया और जो इनकी जो ये दावे करते हैं कि हम काफी ध्यान रखते हैं, हर चीज सही रहता है, लेकिन इनके खुद के तमाम जानकारी के लिए